पिछले कई वर्षों से नारकीय जीवन जी रहे गुरुग्राम वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि जल्द ही गुरुग्राम में सीवर ओवरफ्लो की समस्या और सफाई की समस्या से जल्द ही लोगों को निजात मिलेगी और उसके बाद धीरे धीरे करके मूलभूत सुविधाएं भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कैसे होगा ये जादू, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम ने विश्व के मानचित्र पर ऊंची ऊंची इमारतों के दम पर अपनी अलग पहचान तो बनाई है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यह शहर फिसड्डी साबित रहा है। सफाई व्यवस्था में तो इसका रैंक काफ़ी नीचे जा चुका है, जबकि बड़ी बड़ी एजेंसियों ने यहाँ पर सफाई व्यवस्था के ठेके लिए हुए हैं, लेकिन उन सफाई व्यवस्था के नाम पर वो भी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। लेकिन अब इन समस्याओं से लोगों को जल्द ही निजात मिलने वाली है, क्योंकि गुरुग्राम के नवनियुक्त एमसीजी कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने चार्ज संभालते ही सबसे पहले इन्हीं समस्याओं की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। लगभग 4 दिन से उन्होंने चार्ज संभाला है और सबसे पहले उनका रूटीन है कि सुबह उठते ही 9 बजे से 11 सवा 11 बजे तक समाधान शिविर में स्वयं बैठते हैं। नगर निगम सेक्टर 34 की तीसरी मंजिल पर जो समाधान शिविर लगाया जा रहा है, वहाँ वो खुद लोगों की समस्याएं सुनते हैं, एक एक समस्याओं को साथ बैठे अधिकारियों को बताते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। जो समाधान मौके पर हो सकता है उन्हें मौके पर कर देते हैं, नहीं तो बाकियों को टाइम दे दिया जाता है। सर, हमारे गांव में पीछे 3 महीने से जटिल समस्या थी। सीवर सारे ओवरफ्लो हो गए, पूरी गलियां भरी पड़ी थी, मेन लाइन चौक बताई जा रही है और बार बार कंप्लेंट करने पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसा कि हमें पता चला, वही निस्तारण के लिए सर बैठे हैं। सर ने आज ही अल्टीमेटम अपने निचले अधिकारी जो इतने भी हैं सबको फ़ोन करके हमारे सामने बोला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसका निवारण करके मेरे पास सबमिट करा जाए। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें ऐसा लगा कि आज काम होने के आसार हैं, हमारी जो गंदगी है वो आज खत्म हो जाएगी शायद। अगर शहर की सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था इस समय बहुत बुरी हो चुकी है। नाम के तौर पर बिमल राज एजेंसी को कूड़ा उठाने का काम तो दिया गया है, लेकिन वो भी गलियों में कई कई दिनों तक नहीं जाते हैं। एक गली में एक दिन चक्कर मारा है तो दूसरी गली में जाएंगे, यानी कि जो उनकी गाड़ियां हैं वो धूल फाक रही हैं, लेकिन गलियों में कूड़ा उठाने तक नहीं जाती हैं। लोग इतने परेशान हैं कि उनके खिलाफ कई जगह जाते भी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। खुद कूड़ा उठाने वालों से जब हमने इस बारे में बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि उन्हें जैसे उनके सुपरवाइजर भेजते हैं वैसे चले जाते हैं। ख़ास बात यह है कि सबसे बड़ी हेराफेरी ये है कि जिस एजेंसी को अभी तक सही तरीके से कूड़ा उठाने का ठेका तक नहीं मिला है, वो शहर में कलेक्शन करती घूम रही है। कहाँ जा रहा है कलेक्शन का पैसा, ये भी अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और कलेक्शन में भी कोई उनका तय नहीं है, किसी का से 50, किसी का से 60 तो किसी से 100। जब इस बारे में हमने कूड़ा उठाने वाले और कलेक्शन वालों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ये तो उनके सुपरवाइजर जैसे कहते हैं वो करके आ जाते हैं। लेके जाता है, कितने लेके जाता है? कितने दिन आपको मालूम नहीं है, वो हैं? महीना होगा तो मालूम होगा ना। हाँ, कितने कितने लेके जाता है? हमको अभी तक मालूम नहीं है कितने देगा। पैसा कितने देगा हमको मालूम नहीं है। 50 रुपए 60 रुपए कुछ तो लेता होगा। कितने? 60 होगा। 60 रुपए? अच्छा, कहाँ जमा कराते हो पैसा? हमको मालूम नहीं, हमारा सुपर बाजार है ना। हैं? सुपर बाजार है, हाँ। वो आता है। कौन आता? सुपरवाइजर आता है? हाँ। सारा पैसा उसे देते हो? वो उठाता है, हम नहीं उठाता। अच्छा, बीच में 15-20 दिन गाड़ी कहाँ गायब थी? हमको तो मालूम नहीं। तो तुमने गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी? हमको फोन करके मांगा, वो दूसरा गली में दिया था। हैं? दूसरा गली में दिया था। दूसरे गली में दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? बोगीदोल। बोगीदोल। बबलू। तो आपने सुना, खुद अपने मुंह से इस चीज़ को वो मान रहे हैं कि जहां उनके सुपरवाइजर भेजते हैं वो उन गलियों में चले जाते हैं। कुछ दिन किसी गली में, कुछ दिन किसी गली में, कुछ दिन किसी गली में, यानी कि रोजाना यहाँ पर काम नहीं होता है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कैसे इन सब पर लगाम लगेगी। गुरुग्राम के नवनियुक्त एमसीजी कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने साफ कहा है कि सबसे पहला जो उनका विजन है, अगले 1 महीने में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना और सीवर की समस्याओं को दूर करना। उसके बाद धीरे धीरे बाकी मूलभूत सुविधाओं की तरफ भी ध्यान जाएगा। खास तौर पर जब उनसे पूछा गया कि टेंडर तो होते हैं, सड़कें बनती हैं, लेकिन घटिया क्वालिटी की वजह से
वो टूट जाती हैं, तो उन पर भी उन्होंने लगाम लगाने की बात की। और सबसे बड़ी चुनौती जो बरसातों में जल भराव होता है उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि इस पे भी विशेष रणनीति वो तैयार करेंगे। और आप पहले भी आ रहे हैं, खासकर जो मूलभूत सुविधाओं की वजह से गुरुग्राम वासियों को समस्या होती है, उनको लेकर आप क्या विजन है आपका, किस तरह से? देखिए, मैंने अभी 4 दिन पहले ज्वाइन किया है और जो इन 4 दिनों में मैंने अनुभव किया है कि विज़न तो है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, और मूलभूत में सबसे इम्पोर्टेंट है सफाई और सीवर जाम। इन 2 से मुक्ति दिलाना पहले महीने में तो इसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि कहीं पे भी कूड़े के ढेर ना हो, सारा शहर साफ़ सुथरा नज़र आए, और साथ में जो सीवर जाम है और सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं उससे शहर को निजात मिले। इन 2 पे पहले फोकस करके इससे समाधान निकाल के इसका, उसके बाद आगे विजन पे और आगे बड़ी चीज़ों पे काम करें। कुल मिलाकर नवनियुक्त एमसीजी कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने चार्ज संभालते ही जिस तरह से लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, यदि वो इसी तरह बाकी समय इन समस्याओं के साथ साथ अपने अधिकारियों पर भी ध्यान देंगे तो निश्चित ही गुरुग्राम वासियों को न केवल इन समस्याओं से निजात मिलेगा, बल्कि ये शहर स्वच्छता के रूप में भी उभर कर काफ़ी सामने आएगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।